हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा एंड आई होप आप सभी मुझे जानते होंगे। सो आज हम सभी पढ़ेंगे भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी अच्छा है और उसके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे और एग्ज़ामिनेशन के लिए भी हमारे बहुत अच्छा है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए। मैं आज आप सभी को कॉन्टेम्प्रेरी मैनेजमेंट थॉट पढ़ाऊँगी और मैं आप सभी को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगी। आई होप इसके पिछले लेक्चर में मैं आप सभी को बताई थी कि मेरा एक टेस्ट है जो भारतीय थ्योरी का ही है और उस टेस्ट को 15 मार्क्स का ही था, जिसको मैंने घर पे खुद से ही अपना लिया था टेस्ट और मैंने चेक भी किया था। 15 में से मेरा 13 आया था और उस वीडियो में मैं बोली भी थी आप सभी को कि आई होप ऐसा ही मार्क्स मेरा एग्ज़ाम में भी आए, टेस्ट में भी आए। मैं आप सभी को अपना दिखाना चाहूँगी पेपर, उससे भी अच्छा है एक्चुअल। लेट्स सी 15 आउट ऑफ 40, 15 में से मेरा 14 आया और मैं जब खुद से ली थी तो मेरा 13 आया था। आप सभी पेपर देख सकते हैं कि ये क्या था, डिफरेंस बिटवीन था किसमें, मैनेजमेंट में और लीडरशिप के बीच में। तो ये डिफरेंस थे और ये रहे हमारे डिफरेंस सारे। देन हमारा है फीचर ऑफ मैनेजमेंट था, तो उसका देखो मैं आप सभी को बताती हूँ ना कि डायग्राम बनाने का। तो इधर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा आई होप टीचर्स पे। आप सभी तो अभी मेरा मार्क्स देख लिए, ऐसे ही बस तैयारी करते रहो आगे भी। टुडे आई जस्ट टीच यू कॉन्टेम्प्रेरी मैनेजमेंट थॉट। तो कॉन्टेम्प्रेरी मतलब क्या होता है कि देखो अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने ये खुद में नोटिस किया, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका फर्स्ट मीनिंग ही क्या होता है, वो टॉपिक का मतलब ही क्या होता है, पहले मुझे वो चीज़ बताना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ मेरी दिखी तो मैं आज आप सभी को बताऊँगी। तो कॉन्टेम्प्रेरी मतलब क्या होता है कि जो अभी चल रहा है, अभी मतलब प्रेजेंट में वो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मार्केटिंग में कुछ भी चीज़ है तो वो अभी कंटिन्यूसली हो रहा है। तो वो क्या हुआ, मतलब पहले भी हो रहा था और अभी भी वो चलते आ रहा है, तो वो होता है कॉन्टेम्प्रेरी। तो कॉन्टेम्प्रेरी मैनेजमेंट थॉट में कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जो हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे लीडर को हेल्प करता है कि हम कैसे मैनेज करें। तो अवर फर्स्ट पॉइंट, पावर, एम्पावरमेंट एंड कोलैबोरेशन। एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट मीन्स होता है कि अगर आपके पास कोई पावर है, एक लीडर है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में लीडर है, तो वो लीडर के पास जो चीज़ नॉलेज है, जो आइडियाज़ है, जो उसके मतलब उसके थॉट्स है, अगर कुछ आ रहा है उसको थॉट अच्छा, तो वो चीज़ वो सिखाए अपने एम्प्लॉयज़ को भी, अपने वर्कर्स को भी कि हाँ आप सभी ये चीज़ें सीखें और डेवलप होए, ना कि बस जो मुझे पहले पुराने आ रहे थे उन्हीं को मैं अडोप्ट किया और उन्हीं को रूल्स रेगुलेशन को मैं बना के रखा। नहीं, एम्पावरमेंट होता है कि किसी को पावर देना। अगर आपके अंदर कुछ है अच्छा स्किल तो आप वो दूसरों को भी दें। एंड कोलैबोरेशन, आई होप कोलैबोरेशन सभी लोग जानते होंगे। कोलैबोरेशन मीन्स होता है कि सभी लोग मिलजुल के काम को करें। In a management move away to hierarchy as that emphasize teamwork and shared decision making. Manager forced collaboration functions leading to better problem solve and innovation. देखो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया है, पढ़ने से पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एम्पावरमेंट और कोलैबोरेशन मीन्स होता क्या है कि आपके पास कोई पावर है, एक लीडर है, उसके पास कुछ आइडियाज़ आ रहे तो वो दूसरों को भी बताए और अपने मैनेजमेंट में उसे इन्वॉल्व करें और सभी लोग मिलजुल के काम करें, ना कि लीडर बस एक रूल्स रेगुलेशन बना दिया तो बाकी वो एम्प्लॉयज़ फॉलो करें, ऐसा नहीं। एम्प्लॉयज़ भी अपने आइडियाज़ दे, अपने नॉलेज दे और लीडर भी दे, दोनों लोग मिल के काम को करें। ये होता है एम्पावरमेंट एंड कोलैबोरेशन। अवर नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर, अभी एक मैनेजमेंट है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। अगर आप एक
मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग में आपने पैसा लगा दिया, आप प्रोडक्ट बना दिए, आप उसे सेल कर रहे हैं, बट सेल करेंगे तो किसे? अगर कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो सेल किसे करेंगे? आपका प्रोडक्ट बनाना, आपका इतना पैसा इन्वेस्ट करना, कोई वैल्यू आएगा उस चीज़ का? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो अगर एक मैनेजमेंट है तो उसमें कस्टमर जो होता है उसे एकदम सेंटर में रखते हैं, मीन्स उसे एकदम हाईलाइट करके रखते हैं, जैसे कि हाँ कस्टमर, जिसे कहते हैं ना हिंदी में कि कस्टमर हमारे भगवान होते हैं हमारे लिए। तो ऐसे ही कस्टमर को सेंटर में रखो, क्योंकि कस्टमर के ही वजह से तुम्हारा सब कुछ चल रहा है। तो टुडे ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसे कि आज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब क्या किस पे फोकस करते हैं कि कस्टमर जो हैं उनके नीड्स, उनके वांट्स, वो सब सेटिस्फैक्शन हो, वो खुश रहे कि हम जो चीज़ दे रहे हैं। अगर कस्टमर ही नहीं खुश हो रहा है तो आपको वो चीज़ प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। सो एंड मैनेजर फोकस ऑन कस्टमर नीड एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड गुड सर्विस। मैनेजमेंट जो मैनेजर है वो किस पे फोकस करता है कि कस्टमर को गुड प्रोडक्ट्स मिले और उन्हें टाइम टू टाइम सर्विस मिले। अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन हो गया, आप कस्टमर को दे रहे और उसमें है कि मैं आपको अगले महीने या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको फ्री सर्विस दूंगा, मैं आपके यहाँ पे आऊँगा, आपको मतलब कि बिना फ़ोन किए ही मैं आ जाऊँगा कि हाँ फ्री सर्विस है, आप एक बार मैं आपके वॉशिंग मशीन को देख लेता हूँ। तो ये कस्टमर को क्या हुआ, कस्टमर के तो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कस्टमर खुश हो रहा है। तो ये क्या होता है कि कस्टमर को सेंटर में रखो, उनको उनकी हेल्प करो, उनके जो सर्विस है उनको जो सर्विस देना है वो प्रोवाइड करना है वो करो। तो ये इसका मतलब यही है कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कि कस्टमर को जो है सेंटर में रखो। कस्टमर ही सब कुछ है, मतलब हर एक मैनेजमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर ही सब कुछ है। कस्टमर ही नहीं रहेगा तो मार्केटिंग कैसे होगा? आप यही सोचो, बिजनेस कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, कस्टमर ही सब कुछ है। एजिलिटी, और नेक्स्ट पॉइंट, एजिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। एजिलिटी मीन्स क्या होता है? एजिलिटी मीन्स होता है एज, ईयर। अब एज मतलब उम्र नहीं, एज मीन्स होता है कि जैसे कि पुराने रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे, अगर वो आगे चल के बदल रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करो, उसे एडेप्ट करो कि हाँ ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशन हमेशा हर साल चेंज होते रहते, तो हमें उस सिचुएशन में हमें खुद को भी चेंज करना चाहिए। ना कि नहीं भाई मैं जो अपना 1986 वाला रूल बनाया था उसी को लेके चलूँगा, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर मैं कोई कंपनी को चलाना है और उसमें मैं मैनेजर जैसे हूँ और उसमें क्या है कि रूल्स रेगुलेशन है जो सिचुएशन वाइज चेंज हो रहे, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है, और मैं चेंज नहीं करूँ तो क्या मैं ग्रोथ कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सिचुएशन वाइज कहते हैं ना कि बदलते रहना चाहिए इंसान को, उसके काम में कुछ कुछ चेंजेस लाने चाहिए, डिफरेंट, एंड उस जो चेंजेस आ भी रहे उन्हें अडेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है सिचुएशन हो रहे, चेंज हो रहे, मैं अडेप्ट करूँगा, मैं कर लूँगा, मैं अपने रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा और अच्छा करूँगा। तो चेंज टू योर इन मैनेजमेंट दैट यू अडेप्ट दैट दिस एंड वर्क टू एजिलिटी देयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क गुड एंड इफेक्टिवली। ये सेम कि कोई सिचुएशन चेंज हो रही है, मतलब सिचुएशन वाइज रूल्स रेगुलेशंस बदल रहे हैं, तो आप उसे अडेप्ट करें, आप उसे एक्सेप्ट करें कि ठीक है ये चेंजेस हो रहे हैं, मुझे आगे भी अच्छे करने अपने मैनेजमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए मुझे भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट कंटिन्यूअस लर्निंग। अब कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब क्या होता है कि सपोज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे, अगर हम गैप कर कर के पढ़ाई करेंगे तो क्या हमारे पढ़ाई में कुछ अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा।
तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पढ़ाई कर रहे या फिर कोई भी स्किल है जिसे आप सीख रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा वो चीज़, उससे कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज अ कल्चर ऑफ द कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। तो क्या है कि अपने आप को ना कंटिन्यूअसली लर्न करना है कि हाँ ये मैनेजमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ये मैनेजमेंट को ऐसे इम्प्रूव करना है, इसमें ये होगा उसमें वो होगा, ये सभी कंटिन्यूअसली सीखते रहना है और उसे क्या करना है, इम्प्रूव करना है। कुछ भी अगर हमसे गलती भी हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, तो उसे क्या करना है, उसे अडेप्ट करना है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। सो नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी। Management utilize technology to enhance efficiency, productivity and decision making. टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, अपने जो मैनेजमेंट है उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करें। हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है, अभी जैसे कि मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस थ्रू से आप सभी को पढ़ा रही हूँ, जिस थ्रू से पढ़ा रही हूँ वो भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है, मोबाइल से। तो ऐसे ही हमारे रूम में अभी पंखा है तो वो भी एक टेक्नोलॉजी ही है, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही है, तो हमें टेक्नोलॉजी का भी मैनेजमेंट में यूज़ करना आना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, डाटा सर्विस डिसीजन मेकिंग। अभी जैसे कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक डाटा भी रखे, मतलब कि ये काम इस टाइम पे हुआ, वो काम उस टाइम पे हुआ, उसे एकदम अच्छे से एनालाइज करे, उसे जाने कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो ये क्या होता है कि डाटा भी रखना ज़रूरी होता है, और डाटा भी जो रख रहे हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ रियलिस्टिक डाटा है, ना कि फेक डाटा है। तो डाटा सर्विस एंड डिसीजन मेकिंग, डाटा एकदम अच्छे से रखने का और अच्छे अच्छे डिसीजंस को भी उसमें लेने का, और डाटा जो है हमारा ना रिजनेबल लगना चाहिए, ऑनेस्ट लगना चाहिए कि हाँ ठीक है डाटा है, ये लग रहा है कि हाँ इसमें डाटा इंक्लूड किए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इथिकल एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसमें का पार्ट नहीं है बट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तो वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। इथिकल मीन्स क्या होता है कि एक लीडर है उसको समझ होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा खासा पोस्ट पा सकता है और जो भी गोल उसने बनाया वो अचीव कर सकता है। एंड सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आगे चल के जनरेशन यूज़ करे, फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब यही होता है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें थोड़ा संभाल के यूज़ करें कि आगे आने वाले जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन भी उसका बेनिफिट्स ले पाए। जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सभी चीज़ें क्या है, ये ऐसे है कि एक बार बन गए तो वो बन गए और वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आप उसे नहीं बना सकते क्योंकि वो नेचर हमें देता है, तो हम उसे नहीं बना सकते। तो उससे भी हमें यूज़ थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा बचाना चाहिए। सो टुडे आवर लेक्चर इनफ ख़त्म हो रहा है, तो आप सभी मुझे प्लीज़ 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 बताएं कि आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। या 3 दिन मैं थोड़ा सा स्किप करती थी, आई नो दैट, बट स्टिल आज से हम कंटिन्यूसली चालू करेंगे अपने लेक्चर को। एंड प्लीज़ मुझे बताएं, आप सभी को कुछ मेरी गलती लगती है तो भी बताएं, कुछ सही लगता है तो भी बताएं। एंड बाय, थैंक यू।